भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में, पहले जो है इसका हम क्या कलर चेंज करते हैं, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वो 2023 में बनने वाला एक्ट नंबर 47 था। कौन सा था? 2023 में जितने भी एक्ट बने 2023 में जितने भी एक्ट बने उसमें एक्ट नंबर 47 यानी कि 47 नंबर पे जो एक्ट बना वो था द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। पार्लियामेंट ने इस एक्ट को बनाने के लिए जो हमारा पुराना एक्ट था, कौन सा? इंडियन एविडेंस एक्ट, इस एक्ट को रिप्लेस किया। इस एक्ट को रिप्लेस करके गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम को 2023 में बनाया। अब जो ये एक्ट बना ये 25 दिसंबर 2023 को बन के तैयार हो गया। ये एक्ट तैयार हुआ कब? 25 दिसंबर 2023 को बन के तैयार हुआ। और इसकी जो इन्फोर्समेंट डेट है, यानी कि ये इन्फोर्समेंट में कब से आया, तो ये इन्फोर्समेंट में आया है 1 जुलाई 2024। यानी कि 1 जुलाई 2024 के बाद जो भी नए केस बने, चाहे सिविल के, क्रिमिनल के, या जहाँ जहाँ इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई होता था या जहाँ जहाँ भारतीय साक्ष्य अधिनियम अप्लाई होता है, उन एक्ट में, उन ऑफेंस में कोई भी एविडेंस कैसे होगा 1 जुलाई 2024 के बाद, वो हमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम में देखने को मिलता है। तो ये जो एक्ट था इसने इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया और ये 2024 यानी कि 2024 1 जुलाई 2024 को इन्फोर्समेंट में आया। ठीक है जी, इन्फोर्समेंट इसकी 1 जुलाई 2024 से हुई है। अब जो इसका सेक्शन 1 है वो क्या बोलता है? सेक्शन 1 बात करता है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, यानी कि इस एक्ट का टाइटल क्या है, इस एक्ट का टाइटल क्या है, ये एक्ट कहाँ इन्फोर्स होता है, कहाँ तक एक्सटेंड है, ठीक है, और इस एक्ट को कैसे बनाया गया, वो जो है हमें ये तीनों चीज़ें जो है हमें कौन से सेक्शन में? सेक्शन 1 में देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइटल की। टाइटल, अब जो टाइटल है वो है द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 इस एक्ट का जो वो है नाम है। अब ये एक्ट अप्लाई कहाँ होता है? तो ये एक्ट अप्लाई होता है ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स एंड, ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में ये अप्लाई होता है। बट ये अप्लाई कहाँ नहीं होता है? कोर्ट मार्शल, ठीक है जी, और एफिडेविट, और साथ ही साथ आर्बिट्रेटर के पास जो भी प्रोसीडिंग होती है, कहाँ? आर्बिट्रेटर के पास जो भी प्रोसीडिंग होती है वहाँ ये एक्ट जो है वो अप्लाई नहीं होता है। और सिंपल शब्दों में कहें, जहाँ जहाँ एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता था वहाँ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 भी जो है अप्लाई नहीं होता है। ठीक है जी, तो ये जो है सेम एज इट इज़ है जैसे भारतीय एविडेंस एक्ट था, जहाँ जहाँ वो अप्लाई होता था वहाँ वहाँ जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी अप्लाई होता है, और जहाँ जहाँ वो अप्लाई नहीं होता था वहाँ वहाँ भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी जो है वो अप्लाई नहीं होता है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ यहीं तक देखेंगे कि एविडेंस एक्ट को रिपील करके जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम बना है वो कब बना,
कब से इन्फोर्समेंट में आया, ठीक है जी। और उसका जो सेक्शन 1 है यानी कि वो कब कब कहाँ कहाँ किन किन केसों पे लगेगा, कहाँ कहाँ किन किन केसों पे नहीं लगेगा, ये सारी चीज़ें जो है हमने आज की इस वीडियो में देखी है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डेफिनेशन पार्ट की, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो डेफिनेशंस है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि डेफिनेशन जो है वो क्या बोलती है, कौन सी डेफिनेशन, कौन सा क्लॉज, कौन सी डेफिनेशन में क्या चीज़ें इंक्लूड है क्या नहीं है।